नमस्कारः, नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य 18 पाठः अस्ति। किं किं पठामः? पूर्वं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। किं किं कुर्मः? 1तः 80 पर्यन्तं संख्यां पठामः। अनुष्टुप्तः शालिनी पर्यन्तं छन्दसां लक्षणं पठामः। अनन्तरं वाक्यनिर्माणं कुर्मः। वर्तमानकालः लट्लकारः भवति, वर्तमानकाले लट्लकारः भवति, तत्र लट्लकारस्य प्रयोगः कथं भवति इति वयम् अत्र पश्यामः। अद्यतनपाठः किमस्ति? 80तः 90 पर्यन्तं संख्यां पठामः। वाक्यनिर्माणं गतदिने अथवा गतकक्षायां यथा वाक्यनिर्माणं कृतं ततोपि अधिकं दीर्घं वाक्यनिर्माणम् अद्य वयं कुर्मः। अनन्तरं द्वितीया विभक्तिं वयम् अद्य पठामः। द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अद्य वयं पठामः। अस्तु, चलामः तर्हि। सर्वप्रथमं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। एकवारम् अहं संख्यां वदामि, भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अथवा 19 विंशतिः। 21 द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः अथवा 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 अथवा 39 40 41 द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् अथवा 49 50 एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् अथवा 59 षष्टिः 61। सावधानी से देखें, षष्टिः ठ का प्रयोग नहीं है, टकार का प्रयोग है। 61 द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः अथवा 69 सप्ततिः। 61 द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अथवा 79, है ना, 79 80। एवं वयं संख्यां पठितवन्तः 80 पर्यन्तम्। इदानीं छन्दसां लक्षणानि पठामः, तस्य
तेषाम् उच्चारणं कुर्मः। भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम्। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमम् द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्या छन्दसः लक्षणम्। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। उपेन्द्र वज्रा छन्दसः लक्षणम्। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इंद्र वज्रा छन्दसः लक्षणम्। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गाः। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गाः। उपजाति छन्दसः लक्षणम्। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः। इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातेष्विदमेव नाम। दोधक छन्दसः लक्षणम्। दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ। दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ इति। शालिनी छन्दसः लक्षणं किम्? मत्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। मत्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः इति। एवं छन्दसाम् अनुष्टुपतः शालिनी पर्यन्तं छन्दसां लक्षणानि वयं दृष्टवन्तः। एतेषां विषये विस्तरेण वयं पूर्वकक्षासु पठितवन्तः। अद्य केवलं पुनः स्मारणं, पुनः केवलम् उच्चारणं वयं कृतवन्तः। अस्तु, वाक्यनिर्माणं गतकक्षायां वयं वाक्यनिर्माणं कथं पठितवन्तः पश्यामः। पश्यतु, वाक्यनिर्माणे एतद् वाक्यं भवति, तत्र एकं कर्तृपदं भवति, एकं क्रियापदं भवति, एकं आङ्ग्लभाषायां यथा वयं वदामः कर्तृपदं सब्जेक्ट, क्रियापदम इति वर्ब, है ना। ही गोज, ही कर्तृपदम, गोज इति क्रियापद। तथैव सः गच्छति, सः कर्तृपदम, गच्छति इति क्रियापद। तेन एकं वाक्यं भवति सः गच्छति इति। कर्तृपदे प्रथमा विभक्ति, है ना, प्रथमा विभक्ति ही आगच्छति। कर्तृपदं यद् भवति तत्र प्रथमा विभक्तेः प्रयोगं वयं कुर्मः। तत्र कथम्? उदाहरण रूपेण कर्तृपदं किं किम् अस्ति? सः तौ ते, त्वं युवां यूयम्, अहम् आवां वयम्। एतत् कर्तृपदम्, अर्थात ये सब कर्ता हैं। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, त्वं तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। इसी को पुरुषों के नाम से भी जानते हैं। ये प्रथम पुरुष है सह तौ ते, मध्यम पुरुष त्वं युवाम यूयम, उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। अर्थात जब मैं अपने बारे में बात करता हूं तो उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं, हम दोनों, हम सब, अहम आवाम वयम। जब मैं सामने कोई खड़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूं, तुम दोनों, तुम सब, त्वं युवाम यूयम,
तर्हि मध्यम पुरुषस्य प्रयोगः भवति, मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जितने भी कर्ता हैं, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इसके अलावा जितने भी कर्ता हैं वे सब प्रथम पुरुष में प्रयोग होते हैं। जैसे हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वह, वे दोनों, वे सब, सह, तौ, ते, यह, ये दोनों, ये सब, एषः, एतौ, एते, है ना। कौन, कौन दोनों, कौन सब, कह, कौ, के, आप, आप दोनों, आप सब, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये सब कर्तृपद हैं और ये सब प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होते हैं। इसके बारे में विस्तार से हमने पिछली कक्षा में भी समझा था। क्रियापद में क्या है देखा हमने, एक धातु ली, है ना। ये लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार की वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, वह धातु हमारे सामने है। उच्चारण पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक हुआ, ये क्रियापद है। उसी प्रकार अब हम कर्तापद और क्रियापद को मिलाकर के कैसे वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे कर्तृपदम हमारे सामने ये है, क्रियापदम हमारे सामने ये है। अब देखो कैसे एक वाक्य का निर्माण होता है। आपको अभ्यास करना है ऐसे, एक बार कर्तृपद बोलें, एक बार क्रियापद बोलें और फिर वाक्य बोलें। जैसे सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। अब इन दोनों को कंबाइंड करके बोलना है ना, जोड़ करके वाक्य बोलना है। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथः, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ये एक पठ धातु का प्रयोग मैंने यहां पर किया। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस तरह से बहुत सारी धातुएं, लिखति, क्रीडति, नमति, इन सब का भी प्रयोग करके हम इस कर्तृपद, क्रियापद और वाक्य का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? जैसे सह तौ ते, त्वं युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब मैं क्रियापद में पठति के स्थान पर लिखति शब्द का प्रयोग करता हूं। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। अब वाक्य निर्माण। सह लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति, त्वं लिखसि, युवां लिखथः, यूयं लिखतः, अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। ठीक हो गया। इसी प्रकार क्रीडति का प्रयोग भी कर सकते हैं। सह क्रीडति, तौ क्रीडतः, ते क्रीडन्ति, त्वं क्रीडसि, युवां क्रीडथः, यूयं क्रीडथ, अहं क्रीडामि, आवां क्रीडावः, वयं क्रीडामः। स्पष्टं? तथैव नमति शब्दस्यापि प्रयोगम्। सह नमति, तौ नमतः, ते नमन्ति, त्वं नमसि, युवां नमथः, यूयं नमथ, अहं नमामि, आवां नमावः, वयं नमामः। गायति, सह गायति। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से अभ्यास होगा। बार बार इस तरह से बोलने से ये एक दिमाग में फिट हो जाएगा। कभी भी हम सह के साथ पठामी का प्रयोग नहीं करेंगे, अहम के साथ पठति का प्रयोग कभी नहीं करना है। नहीं तो वाक्य बोला जाता है कि मैं पढ़ता हूं, तो आप झट से अहम पठति बोल देते हैं, वो कभी नहीं बोलना है। अहम के साथ पठामी शब्द का प्रयोग होगा। और ये कैसे आएगा? इसको अभ्यास करने से, इस तरह के वाक्यों का अभ्यास करने से। सह गायति, तौ गायतः, ते गायन्ति, त्वं गायसि, युवां गायथः, यूयं गायथ, अहं गायामि, आवां गायावः, वयं गायामः। सह हसति। अब देखो यहां सह तौ ते की जगह हम एषः, एतौ, एते का भी प्रयोग कर सकते हैं। एषः हसति, एतौ हसतः, एते हसन्ति, त्वं हससि, युवां हसथः, यूयं हसथ,
अहम हसामि, आवाम हसावः, वयम हसामः। खादति, अब एषः के स्थान पर हम नाम भी प्रयोग कर सकते हैं। रमेशः, रमेशौ, रमेशः, रमेशः। खादति, रमेशौ खादतः, रमेशाः खादन्ति। त्वं खादसि, युवां खादथः, यूयं खादथ। अहं खादामि, आवां खादावः, वयं खादामः। ठीक हुआ। इस तरह से आपको बार बार इतने सारे और भी, जैसे ये आपके पास इतने सारे धातु रूप हैं, है ना, इन सब का प्रयोग करके आप एक सुंदर सा वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपके सामने सह तौ ते, त्वं युवां यूयं, अहम आवाम वयम, है ना। पचति पचतः, सह पचति, तौ पचतः, ते पचन्ति। त्वं पचसि, युवां पचथः, यूयं पचथ। अहम पचामि, आवां पचावः, वयं पचामः। रक्ष, सह रक्षति, तौ रक्षतः, ते रक्षन्ति। त्वं रक्षसि, युवां रक्षतः, यूयं रक्षतः। अहम रक्षामि, आवां रक्षावः, वयं रक्षामः। इस तरह से बहुत सारे धातु रूप आपके सामने हैं। इसका प्रयोग आप अच्छे से करके और अभ्यास करना है, बोल बोल करके। आराम से इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिएगा और खुद एक एक शब्द का खुद प्रयोग करें, खुद बोलें, और तब जाकर के जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, उतना भाषा का आपका अभ्यास होगा। अद्यतन पाठः। अद्य वयं किं पठामः? अद्य 81तः 90 पर्यन्तं संख्याम् एकवारं पश्यामः। 81तः इत्युक्ते पश्यन्तु सावधानेन। 81 द्वय, है ना, द्वि और अशीति, इसको संधि करने से द्वयशीतिः, है ना, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः, नवतिः। स्पष्टम्? एकवारं पुनः वदामि, भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। एक और अशीति दोनों को हमने संधि किया। एकाशीतिः, द्वि और अशीति को संधि किया। द्वयशीतिः, है ना, द्वयः, है ना, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः, नवतिः। स्पष्टम्? अस्तु, अद्य इतोपि अग्रे वाक्यनिर्माणं वयं पश्यामः। अत्र पुनः एकं तु भविष्यति कर्तृपदम्, एकं भविष्यति कर्मपदम्। आज देखेंगे हम, एक तो कर्तृपद होगा, एक कर्मपद होगा और एक क्रियापद होगा, और इससे बनेगा हमारा वाक्य। पिछली बार हमने कर्ता और क्रिया, इससे वाक्य बनाया था। आज हमारा वाक्य थोड़ा सा और विस्तार होगा और थोड़ा बड़ा होगा। अब इसमें से बीच में कर्मपद और आएगा। कर्तृपदम सब्जेक्ट, क्रियापदम वर्ब, कर्मपदम इत्युक्ते ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट जिसको किया जाता है, जिस काम को किया जाता है, व्यक्ति पूरी इच्छा से, पूरी तल्लीनता के साथ जिस काम को करता है, उसे हम कर्म कहते हैं। तो कर्मपद, जैसे बालक विद्यालय जाता है, तो बालक कर्ता हुआ, जाता है क्रिया हुआ। उस जाने की क्रिया के द्वारा अत्यंत इप्सित कार्य क्या है? वो है विद्यालय। तो उस विद्यालय को हम कर्मपद कहते हैं। जैसे अब इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, ये भी हमको जानना है। कर्तृपद में जैसे आपको पता है, पिछली बार भी हमने देखा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मपद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, कर्तृपद में प्रथमा विभक्ति और कर्मपद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, बस, और कुछ भी नहीं। और क्रियापद आपने को मालूम ही, अभी लट लकार का ही प्रयोग कर रहे हैं, और उससे बनेगा हमारा यह वाक्य। कैसे देखते हैं? द्वितीय विभक्ति, एक वचन,
अकारांत पुल्लिंग शब्द यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो कैसे बनता है। जैसे आप ध्यान से देख रहे हैं, बालकः गच्छति, बालकः कर्ता, गच्छति क्रिया। अब हम इसमें बालक जाता है, पर कहां जाता, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, कर्म क्या है, तो विद्यालयः। और विद्यालय शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो विद्यालय द्वितीय विभक्ति में क्या बन जाएगा, विद्यालयम। विद्यालयः बिकम्स विद्यालयम, है ना। विद्यालय जो है वो विद्यालयम बन जाएगा द्वितीय एक वचन में। तो बालकः गच्छति, पूरा वाक्य कर्म सहित विद्यालय, तो कैसे बोलेंगे, बालकः विद्यालयम गच्छति। स्पष्टम। सचिवः गच्छति कार्यालयः, कैसे वाक्य बनाएंगे, सचिवः कार्यालयं गच्छति, सचिवः कार्यालयं गच्छति। जनकः गच्छति देवालयः, देवालयः देवालयं। जनकः देवालयं गच्छति, जनकः देवालयं गच्छति। छात्रः गच्छति छात्रावासम्, छात्रावासः द्वितीय एकवचनं, छात्रावासं। छात्रः छात्रावासं गच्छति। स्पष्टम। कृषकः किसान गच्छति जाता है, कहां, ग्रामः, ग्रामः गांव, गांव को बोलते हैं ग्रामः। अब गांव को जाता है तो ग्रामम। कृषकः ग्रामम गच्छति। ठीक हो गया। इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। तो ये विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जितने भी ये अकारांत क्यों बोला जाता है, विद्यालय, विद्यालय सुनाई देता है, इसलिए ऐसे शब्दों को अकारांत शब्द बोलते हैं, है ना। ऐसे अकारांत शब्द, अभी तक अपन ने जितने भी पुल्लिंग शब्द देखे हैं वे सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। ये सब विद्यालयम इस तरह से चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। और भी है, जैसे बालकः अर्चति गणेश। अब गणेश अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अब इसको हम द्वितीय विभक्ति में, बालकः गणेशम अर्चति। महिला घटम नयति। गर्दभः, गर्दभः माने गधा, है ना, नयति माने ले जाता है। गर्दभः भारम नयति। बालिका रसम पिबति। खगः पक्षी, है ना, वृक्षः वृक्षम पश्यति। खगः वृक्षम पश्यति। ऐसे। ठीक हो गया। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे जितने भी शब्द हैं आप इनका आप ये इस तरह से प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे ये कर्तृपद है, सह, है ना, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्, कः, का, किम, बालः, बाला, पुष्पम, भवान, भवति, ये सब कर्तृपद। और ये कर्मपद हैं। अब इन सबको आप कर्मपद बना करके एक क्रियापद हो गई हमारे पास पश्यति। तो वाक्य कैसे बन सकता है, जैसे सह भल्लूकम पश्यति, सा अश्वम पश्यति, है ना, एषः मयूरम पश्यति, कः शुकं पश्यति, बालः दंडम पश्यति। इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों को मिलाने से हमारा एक सुंदर सा वाक्य बन करके तैयार हो जाता है। भल्लुकः भल्लुकम, अश्वः अश्वम, मयूरः मयूरम, ये सब अकारांत शब्द हैं। और इनको हम द्वितीय विभक्ति में करेंगे तो इन सब के ऊपर अनुस्वार अथवा म हलंत जो है वो लग जाएगा। कितने शब्द और भी, तो इतने सारे शब्द। पर्वतः पर्वतम, देवालयः देवालयम, शकटः गाड़ी, है ना, बैलगाड़ी, शकटम, रथः रथम, दीपः दीपम, दर्पणः दर्पणम, स्वर्णकारः स्वर्णकारम, है ना। जैसे मैं स्वर्णकार को जानता हूं, अहम स्वर्णकारम जानामि, मैं स्वर्णकार को बोलता हूं,
अहम स्वर्णकारम वदामि, है ना। तो स्वर्णकारः क्या बन जाएगा, स्वर्णकारम। जब वह द्वितीय एक वचन में होगा तो वह स्वर्णकारम। लोहकारम, मैं लोहकार को देखता हूं, अहम लोहकारम पश्यामि। मालाकारम, सह मालाकारम वदति, सह कुंभकारम पश्यति। हस्तिपकः गोपालकः गोपालकम। इस तरह से जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वे सब, इन सब के साथ द्वितीय एक वचन में बिंदी अनुस्वार लग जाएगा अथवा म हलंत लग सकता है। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा तो वो कैसे बनेगा द्वितीय एक वचन में, वो हम यहां पर देखते हैं। बालिका सिंचति, कोई बालिका है वह वाटिका को सिंचित करती है, तो बालिका वाटिका को सिंचित करती है। तो वाटिका आकारांत शब्द है, है ना, वाटिका आकारांत शब्द है, तो वो कैसे बनेगा संस्कृत में आकारांत शब्द द्वितीय एक वचन में कैसे बन जाएगा, वाटिका बिकम्स वाटिकाम, है ना, वाटिकाम, इस तरह से। तो बालिका वाटिकाम सिंचति। भारवाहकः पेटिकाम वहति, भारवाहक है ना, वजन को ले जाने वाला, कुली आदि। वहति माने ढोता है, ले जाता है। भारवाहकः पेटिकाम वहति नयति, कुछ भी कर सकते। जननी रोटिकाम पचति, माँ जो है वो रोटी बनाती है। रोटी संस्कृत में रोटिका, है ना, रोटिका प्रथमा एक वचन। हम द्वितीय एक वचन में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, रोटिकाम, जननी रोटिकाम पचति इति। स्पष्टम। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में। बालकः, है ना, सरस्वती, है ना, तो कैसे बनेगा ये, तो सरस्वती जो है वो सरस्वतीम, इस तरह से बन जाएगा। सरस्वती सरस्वतीम, ध्यान से सुनना, सरस्वतीम इति। बालकः सरस्वतीम अर्चति, बालक सरस्वती की पूजा करता है। अध्यापकः घटीम पश्यति, इस तरह से वाक्य बनेंगे। अब ये आकारांत शब्द हमारे पास इतने हैं, और ईकारांत शब्द भी, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देवता देवताम, है ना, सुरेश देवता को पूजता है, सुरेशः देवताम अर्चति, है ना। अध्यापकः छात्रा को बोलता है, अध्यापकः छात्राम वदति, छात्र अध्यापक को अध्यापिका को देखता है। छात्रः अध्यापिकाम पश्यति। इस तरह से जितने भी आकारांत शब्द हैं उसको हम, है ना, ऐसे बना सकते हैं। पत्रिका पत्रिकाम, पुस्तिका पुस्तिकाम, पाठशाला पाठशालाम, गोशाला गोशालाम, मक्षिका मक्षिकाम, पिपीलिका पिपीलिकाम, इस तरह से। और स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द जैसे यहां पर हमारे पास है लेखनी लेखनीम, है ना, लेखनीम इति। अध्यापकः, है ना, लेखनीम यच्छति, अंकनीम यच्छति, घटीम ददाति, इस तरह से। कर्तरीम नयति, दरवीम आनयति, चालनीम ददाति, इस तरह से, है ना। वेल्लनीम गृहिणीम, सन्यासिनीम, पुत्रीम इत्यादि शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में कर सकते हैं। अब नपुंसकलिंग शब्द देख लेते हैं कि अगर नपुंसकलिंग कोई शब्द है और उसको हमें द्वितीय में प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति में, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। बालकः पश्यति, बालकः चित्रम पश्यति, हमारे पास चित्र शब्द है ना, अथवा फलम शब्द है, यहाँ पर फलम शब्द भी है, तो फलम फलम ही रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले
फलानि, ऐसा ही होगा, इसलिए ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो बालकः चित्रं पश्यति, लोहकारः कार्यं करोति, चटका है ना चिड़िया जलम पिबति, शुकः फलम खादति। इस तरह से ये बहुत सारे शब्द हैं, इन सब को कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये सब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, है ना। एते अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः सन्ति, है ना। द्वितीय एक वचने एतेषां परिवर्तनं कथं कुर्मः, फलं जलं नेत्रम् उपनेत्रं वातायनं सोपानं गृहम् उद्यानं पर्णं सस्यं रेलयानं वातायनम इत्यादि, ये सब वैसे के वैसे रहेंगे। द्वितीय एक वचन में इनका परिवर्तन नहीं है, जैसा प्रथमा एक वचन में था वैसा ही द्वितीय एक वचन में जानना चाहिए। द्वितीय विभक्ति ही एक वचनम, आज हमने द्वितीय विभक्ति का एक वचन पढ़ा, है ना। ध्यान से सुने, आज हमने द्वितीय विभक्ति का एक वचन पढ़ा, अभी द्विवचन और बहुवचन इसके भी हैं। तो जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन हमने पढ़ा, देवः देवौ देवाः। अब हम द्वितीय विभक्ति में आ गए, एक वचन देवम इति। छात्रः छात्रौ छात्राः छात्रम। पहले मैं प्रथमा विभक्ति बोल रहा हूं, फिर द्वितीय विभक्ति का एक वचन बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, पहले मैं प्रथमा विभक्ति बोल रहा हूं, फिर द्वितीय विभक्ति का एक वचन बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे गणेशः गणेशौ गणेशाः गणेशम। अभी द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन जो है वो हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। अद्य केवलम द्वितीय विभक्तेः एकवचनम वयम पठितवन्तः। आप यहां पर देख सकते हैं सारांश रूप में आज की कक्षा को। अकारांत पुल्लिंग शब्द होगा जो प्रथमा एक वचन में बालकः बनता है, तो द्वितीय एक वचन में बालकम बनेगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कोई है, बालिका, है ना, वाटिका, है ना, इत्यादि शब्द हैं, तो वो द्वितीय एक वचन में बालिकाम वाटिकाम इस तरह से परिवर्तित होगा। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे हमारे पास सरस्वती, तो सरस्वती ऑब्जेक्ट बनेगा तो सरस्वती हो जाएगा। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पुष्पम, इसमें अंतिम स्वर क्या है, अ। सरस्वती ई, अंतिम स्वर क्या है, ई, इसमें अंतिम स्वर क्या है, आ। तो आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग। बालकः, यहां पर अंतिम स्वर क्या है, अ, उसके बाद विसर्ग लगा, तो जो अंतिम होता है उसके नाम से हम जानते हैं अकारांत, आकारांत, ईकारांत। अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो है पुष्पम, पुष्पम, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से आज हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है उसको हमने देखा। अब आप गृह कार्य में देखेंगे बहुत सारे शब्द आपको दिए जाएंगे, उसका बार बार आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको यह द्वितीय विभक्ति स्पष्ट हो जाएगी। अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिम कक्षायां वयं सोत्साहेन पुनः मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।